जिसके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है, बस एक दावा करता है और वो है डर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल साइबर इविल में। इस चैनल पर हम आपके लिए ढूंढ ढूंढ के लाते रहते हैं दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियां। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। राजीव, देखो नवीन, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि वह लड़की कल रात मेरे साथ थी। हम दोनों ने इकट्ठे खाना भी खाया था। नवीन, बस करो, बहुत हो गया, ज्यादा लंबी लंबी मत हाँको। दिन में सपने देखना छोड़ दो। वह कोई हवा तो नहीं थी जो उड़ गई? राजीव, हवा भी हो सकती है नवीन, मगर वह हवा थी कौन? राजीव, मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ कि वो कौन थी जो रात आपके जन्मदिन की पार्टी में आपके साथ नाच रही थी? उसे देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे आकाश से कोई परी उतर आई हो, जिसकी सुंदरता को देखकर देवताओं के मन भी डोल जाए। ऐसी सुंदरता मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। नवीन, अब तुम उसकी सुंदरता का बखान करना बंद करो और उसका नाम बताओ। राजीव, उसका नाम चांदनी है। नवीन, मेरे दोस्त राजीव, मेरी पार्टी में चांदनी नाम की कोई लड़की नहीं आई थी और ना ही मैं इस नाम की किसी भी लड़की को जानता हूँ। राजीव, हाँ मैं समझ गया, आप उस सुंदर लड़की के बारे में मुझे बताना नहीं चाहते। खैर छोड़िए, आप बताए ना बताए, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। नवीन, राजीव तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। जब मैं चांदनी नाम की ऐसी किसी भी लड़की को जानता ही नहीं तो तुम्हें क्या बताऊं? ना जाने तुमने कौन सी लड़की देख ली जिसके लिए तुम पागल हो चुके हो। राजीव, हाँ मैं पागल हो गया हूँ जब से उस लड़की को देखा है। मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं है, जहाँ देखता हूँ वही नजर आती है। अब आप ही बताएं मैं क्या करूँ? मुझे बस एक बार उससे मिलना है। नवीन, मुझे तो लग रहा है ये तुम्हारा कोई वहम है। तुमने कहा था कि वो लड़की पार्टी में मेरे साथ डांस कर रही थी। अगर कोई लड़की मेरे साथ डांस करती तो क्या मुझे दिखाई नहीं देती? अजीब, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। जब मैं उस लड़की को ढूंढकर आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा तब तो आप मानोगे। नवीन, अरे यार राजीव, तुमने क्या लड़की लड़की की रट लगा रखी है? अगर कोई लड़की थी भी तो वह रात में आई और रात ही की तरह गायब हो गई। अब उसके पीछे मत भागो, भूल जाओ उसे। ना जाने कौन थी वो, कहाँ से आई थी, जो एक रात में ही मैं पागल कर गई। राजीव, मैं उसे चाहकर भी नहीं भूल सकता। मैं उसे हर जगह तलाश करूंगा, कहीं तो मिलेगी। काफी दिन बीत गए। नवीन और राजीव की मुलाकात अब बहुत दिनों से नहीं हुई थी, क्योंकि ना जाने कितने ही महीनों से राजीव चांदनी की तलाश में पागलों की तरह यहाँ वहाँ भटक रहा था। लेकिन चांदनी का अभी तक कोई अता पता नहीं था, और पता चलता भी कैसे? राजीव के पास उसका ना कोई एड्रेस था, ना ही वह चांदनी के किसी दोस्त से मिला था। एक रात की बात है, राजीव पैदल अपने घर जा रहा था। मन में चांदनी के बारे में ही सोच रहा था, उसकी उस खूबसूरती के बारे में जिसको एक बार देखने पर ही राजीव पागल हो गया था। अभी वह चांदनी के ख्यालों में खोया ही हुआ था कि उसे कोई आवाज सुनाई देने लगी। वह और ध्यान लगाकर उस आवाज को सुनने लगा। जिस ओर से वह आवाज आ रही थी उस ओर कब्रिस्तान थे। कुत्ते उस आवाज को सुनकर बेतहाशा भौंके जा रहे थे। राजीव भी कुत्तों की ओर देखता और कभी कब्रिस्तान की ओर, जहाँ से डरावनी आवाजें आ रही थी। राजीव उन आवाजों को और नजदीक से सुनने के इरादे से कुछ डरा कुछ सहमा सा धीरे धीरे कब्रिस्तान की ओर बढ़ने लगा। वह करीब 20 मिनट की दूरी पर पहुंचा था कि उसने कब्रिस्तान में कुछ ऐसा दृश्य देखा जिससे कि उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और वह पसीने पसीने हो गया। उसने देखा कि कब्रिस्तान में कब्र के अंदर से कोई बाहर निकल रहा है। जैसे ही उसने वह दृश्य देखा वह वहां से भाग गया। करीब 150-200 मीटर की दूरी पर बस स्टॉप था। वहां आकर उसने सांस ली। राजीव खुद से ही बातें करने लगा। बाप रे, ये क्या था जो अभी मैंने देखा? ऐसा कभी हो सकता है क्या? कोई मुर्दा कब्र से बाहर कैसे आ सकता है? कितना भयानक दृश्य था वो। और अगर कोई मुर्दा मुझे देख लेता तो ये कहते हुए राजीव की सांस जैसे 5 से 10 मिनट के लिए थम सी गई थी। बस स्टॉप में वो अंदर जाकर बैठ गया। न जाने कब कब में उसकी आंख लग गई
आंख खुली तो उसने देखा कि उसके सामने चांदनी बैठी थी और उसकी आंखें बंद है। वह धीरे से उसके पास गया और उसके कानों के पास फुसफुसाया, मैं ना जाने तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, आज मेरी तलाश खत्म हो गई। चांदनी ने यह सुनकर अपनी आंखें खोली, तुम हो कौन और मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? राजीव, नहीं, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। या यूं कह लो, जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है उस दिन से मैं तुम्हें मिलने के लिए बेचैन हूँ। तुम्हारी खूबसूरती को निहारने के लिए मरा जा रहा हूँ। चांदनी, ओ अच्छा, तो ये बात है। राजीव, हाँ यही बात है। चांदनी, तो तुम मेरे साथ हमबिस्तर होना चाहते हो? मैंने सही कहा ना? राजीव, तुमने तो एक बार में ही मेरे मन की बात जान ली। तुम्हें कैसे पता कि मैं यही चाहता हूँ? चांदनी, हाँ मुझे सब पता है, लड़के लड़कियों से क्या चाहते हैं। राजीव, सब पता है, लगता है आंख दोनों तरफ बराबर लगी है। क्या तुम भी वही चाहती हो जो मैं चाहता हूँ? चांदनी, और कितनी लड़कियों को ये बात तुम कह चुके हो? राजीव, तुम पहली हो। आज से पहले मैंने यह बात किसी और से नहीं कही। तब चांदनी ने भारी आवाज में कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझसे पहले ना जाने तुम कितनी लड़कियों को यह बात बोल चुके हो। जैसे ही चांदनी ने यह बात कही कि आंखें लाल हो गई और चेहरा इतना डरावना कि मानो राजीव के प्राण लेने स्वयं यमराज धरती पर आ गए हों। और अपने लंबे लंबे नाखूनों से उसने एक बार में ही राजीव का सर धड़ से अलग कर दिया। और वह कह रही थी, औरत को बस भोग विलास की वस्तु समझने वाले इंसानों का यही हाल होना चाहिए। अब से कोई भी इंसान किसी औरत या लड़की को सिर्फ एक वस्तु की तरह देखेगा तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, मैं फिर आऊंगी। और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। एक गरीब परिवार अपना गांव छोड़कर शहर में रोजगार और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए शहर में आया था। रोजगार और बच्चों की पढ़ाई अच्छी चल रही थी। अभी वह परिवार किराए पर रह रहा था। काफी समय बीतने के बाद उस परिवार ने घर लेने का फैसला किया। कुछ उनका अपनी मेहनत से कमाया हुआ और कुछ गांव की जमीन थी। जमीन को बेचकर इतना रुपया इकट्ठा हो गया था कि रामपाल सिंह ने अपना खुद का घर बना लिया था। पूजा पाठ करने के बाद रामपाल ने नए घर में प्रवेश किया। रामपाल परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन सभी घर पर थे, तभी रामपाल के बच्चे ने देखा कि फर्श पर कुछ दिख रहा है। बच्चे डर गए और डर से चीखने चिल्लाने लगे। बच्चों की चीख सुनकर बच्चों के माता पिता कमरे से बाहर आ गए। तब तक फर्श में कुछ डरावने चेहरे दिखने लगे थे। यह देखकर पूरा परिवार डर गया। फर्श में डरावने चेहरे उभरता देख रामपाल अपने परिवार को लेकर घर से बाहर निकल गए। घर से बाहर आ गए। रामपाल ने आसपास रह रहे लोगों को सारी बात बताई। पड़ोसियों में से एक बुजुर्ग बोला, आपने घर में प्रवेश करने से पहले पूजा पाठ हवन करवाया था या नहीं? रामपाल ने कहा, जी हाँ, पूजा पाठ तो हमने करवाया था। तब उस बुजुर्ग ने रामपाल को सलाह दी, आप एक बार फिर से अपने घर में पूजा पाठ करवा लो। पहले की गई पूजा में शायद कोई कमी रह गई हो जिसकी वजह से ये सब हो रहा हो। रामपाल ने बुजुर्ग की बातें मानकर एक बार फिर से अपने घर में हवन यज्ञ करवाकर रहने लगे। पूजा होने के बाद सब कुछ शांत हो गया। रामपाल को लगा कि बुजुर्ग ने ठीक कहा था। पहली पूजा में शायद कुछ कमी रह गई थी जिसके कारण ये सब हो रहा था। अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब सभी निश्चित होकर रहने लगे। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात दोनों बच्चे अपने अपने कमरे में सोए हुए थे। रामपाल और उनकी पत्नी अभी तक जाग रहे थे। तभी अचानक उनकी नजर फर्श में हो रही हलचल पर पड़ी। उन दोनों ने देखा कि फर्श में फिर से कुछ आकृति उभर रही थी। ध्यान से देखा तो दोनों पति पत्नी को पहले की तरह फर्श में डरावने चेहरे दिखाई दे रहे थे। चेहरे इतने डरावने और बड़े होते जा रहे थे कि कोई भी उन्हें देखकर डर के मारे बेहोश हो जाए। देखते ही देखते वह चेहरे खतरनाक हंसी हंसते हुए फर्श से बाहर आने लगे। उनका आकार बहुत बड़ा था। उनकी लाल लाल आंखें और बिखरे बाल और बड़े बड़े नाखून थे, जिनको देखकर रामपाल और उनकी पत्नी का डर के मारे बुरा हाल हो गया। वो दोनों बच्चों को जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में जगाते हुए चीखते चिल्लाते हुए घर से बाहर निकल गए। लेकिन वो डरावने चेहरे उनका घर के बाहर भी पीछा करने लगे। वो चारों भागते हुए एक मंदिर के पास जाकर रुके। रामपाल ने सोचा शायद मंदिर में
ये डरावने चेहरे प्रवेश नहीं करेंगे। ये सोचकर रामपाल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मंदिर के अंदर चले गए। रात भर रामपाल और उनकी पत्नी और बच्चे मंदिर में ही रहे, लेकिन वे रात भर डर के मारे सो नहीं पाए। उनके दिमाग में उन्हीं डरावने चेहरों का खौफ था। जैसे जैसे वह भयानक रात गुजर गई, सुबह मंदिर के पंडित जी जब मंदिर में आए तो उन्होंने रामपाल से पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और इतने डरे हुए क्यों हैं? क्या बात है? रामपाल ने रात की सारी घटना पंडित जी को बताई। पंडित जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अपने गुरुजी को अभी बुलाकर लाता हूँ, तब तक तुम यहीं पर रहना। जब गुरुजी आ जाए तब ही मंदिर से बाहर निकलना। रामपाल ने कहा, ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। थोड़ी देर बाद पंडित जी अपने गुरुजी को लेकर आ गए। पंडित जी ने गुरुजी को सारी बात पहले ही बता दी थी, इसीलिए गुरुजी ने रामपाल से कुछ नहीं पूछा, बस उस घर में चलने की बात कही। अब सब लोग घर के बाहर आकर खड़े हो गए। गुरुजी घर के अंदर गए और 4 लोगों से फर्श को खुदवाया। जैसे ही फर्श 3-4 फीट खुद गया, गुरुजी बाहर आए और रामपाल के पास भाग कर गए और कहा, तुम यहाँ कब से रह रहे हो? रामपाल ने कहा, जी करीब 9-10 महीने ही हुए होंगे। क्यों गुरुजी, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? तब गुरुजी ने बताया कि जहाँ तुम्हारा घर बना है उसके नीचे कभी कब्रिस्तान थे, तभी वह डरावने चेहरे आपको दिख रहे हैं। इस पर रामपाल ने कहा, तो अब हम क्या करें? तब गुरुजी ने कहा, ये तो उन प्रेतों से ही पूछने पर ही पता चलेगा कि वो क्या चाहते हैं। गुरुजी ने कहा, गुरुजी ने काफी सिद्धियां प्राप्त की हुई थी, इसीलिए उन्हें भूत प्रेतों से बात करना भी अच्छे से आता था और उन्हें सबक सिखाना भी। अब क्या था, गुरुजी ने रामपाल और उसके परिवार से कह दिया, जब तक सब कुछ ठीक न हो जाए आप मंदिर में ही रहना, क्योंकि अगर आप लोग घर में गए तो आप इस बार उन भूतों का निवाला बन सकते हैं। रामपाल ने कहा, ठीक है गुरुजी। दूसरे दिन गुरुजी उस घर में गए और अपनी सिद्धियों की शक्तियों से उस भूत को बुलाया और उनसे पूछा, क्या चाहते हो तुम लोग? उस भले परिवार को क्यों परेशान कर रखा है? उन लोगों ने बड़ी मेहनत से एक-एक पैसा जोड़कर ये घर बनाया है। गुरुजी के इतना कहते ही उनसे एक पुरुष भूत गुस्से में बोला, हमारे घर में वो लोग हैं, हम उनके घर में नहीं है, समझे? अब तुम भी यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा क्या हाल होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। उस भूत के इतना कहते ही गुरुजी वहाँ से चले गए और मंदिर में जहाँ रामपाल थे वहाँ पहुँच गए। गुरुजी ने रामपाल से कहा, आप उस घर को छोड़ दो, किसी और घर में रह लो। रामपाल ने गुरुजी को बीच में टोकते हुए कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो गुरुजी? हम कहाँ जाएंगे? बड़ी मुश्किल से हमने वह घर बनाया था, ऐसे कैसे छोड़ दें? गुरुजी ने कहा, बात आपकी ठीक है और उन भूतों की भी नहीं, वह कब्रिस्तान है, यानी भूतों का घर है। अब कोई आपको आपके ही घर से निकालेगा तो आपको कैसा लगेगा? इतना सुनकर रामपाल निराश होकर अपने गांव चले गए। अब वह घर खंडर बन चुका है और डरावनी आवाजें और खौफनाक हंसी से रात के सन्नाटे में शोर रहता है। और दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हो जाती है। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही दिल दहला देने वाले रहस्यमय भूतिया कहानियां और सुनना चाहते हैं तो हमारे साइबर इविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना